हेलो अस्सलाम वालेकुम साथियों जी, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ सब खुशबाश होंगे। आज थोड़ा सा इंडिया के एक लीडर थे सुभाष चंद्र बोस, उनके बारे में बात करेंगे। हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात दिलाने और आज़ाद करवाने के लिए जहाँ आइनी सियासी जद्दोजहद लोग कर रहे थे, वहीं कुछ ऐसे रहनुमा भी थे जो ये महसूस कर रहे थे कि अंग्रेज़ शायद अमन की ज़ुबान नहीं समझता और उनके ख़िलाफ़ एक मसल्ह जद्दोजहद की ज़रूरत है। इन्हीं में एक बड़ा नाम सुभाष चंद्र बोस का था, जिनको आज भारत में नेताजी के नाम से पुकारा जाता है। उन्होंने अंग्रेज़ की नौ आबादियाती ताकत जो थी उनसे लड़ने के लिए एक आज़ाद हिंद फ़ौज तश्कील दी थी। सुभाष चंद्र बोस पहले कांग्रेस में शामिल हुए, 2 बार इसके प्रेसिडेंट रहे, लेकिन बाद में गांधी जी से इख्तलाफात की बुना पर ओहदे से इस्तीफ़ा देकर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से उन्होंने अपनी एक अलग सियासी जमात बनाई और फिर उन्होंने कुछ नारों को आम किया, जिनमें मुझे खून दो मैं आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, इनकलाब जिंदाबाद। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो 23 जनवरी 1897 को भारतीय रियासत उड़ीसा में पैदा हुए। 1911 में मैट्रिक में अव्वल पोजीशन हासिल की। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से उन्होंने फ़िलासफ़ी में बीए किया। 1919 में अपने वालिद के साथ इंग्लैंड गए, लेकिन वो भी इस वादे के साथ कि इंडियन सिविल सर्विस के इम्तहान में बैठेंगे, जहाँ पहली ही बार वो कामयाब हो गए। मगर फिर उन्होंने गैर मुल्की तसल्लुत में काम करने से इनकार किया और सिविल सर्विस से इस्तीफ़ा देकर वापस हिंदुस्तान आ गए और सियासत में सरगर्म हो गए। 1923 में ऑल इंडिया कांग्रेस यूथ के सदर और बंगाल कांग्रेस के सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। इसी दौरान फॉरवर्ड नामी एक अखबार के एडिटर भी रहे। 1925 में कौम परस्तों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन में गिरफ़्तार हुए और इसी कैद के दौरान उनको टीबी हो गई। 1927 में जबकि कांग्रेस के सेक्रेटरी बने और जवाहरलाल नेहरू के साथ काम किया। 1930 में वो कलकत्ता के मेयर बने। चंद साल बाद यूरोप का दौरा भी किया। मसोलिनी समेत उन्हें मुतअद्दिद जो यूरोपी और दूसरे सियासतदान और भारतीय तलबा से मिलने का मौका मिला। वहाँ उन्होंने कम्युनिज़म और फाशिज़म का अमली रूप देखा। यही टाइम था कि उन्होंने आज़ादी के लिए ब्रिटिश के ख़िलाफ़ ताकत के इस्तेमाल का फ़ैसला किया, जिसका मतलब गांधी जी से इख्तलाफ था, जो खुद उनकी सदारत के भी ख़िलाफ़ था। यूँ कांग्रेस तकसीम हो गई। गांधी ने कहा कि आप अपनी अलग काबीना बना लें। 1939 में बीमार सुभाष चंद्र बोस को स्ट्रेचर पर कांग्रेस के इजलास में लाया गया। वो गांधी जी के मुकाबले में सदर मुंतखब हुए, लेकिन वर्किंग कमेटी में गांधी के हामी अरकान का रवैया और उनकी रेशा दवानियों की वजह से सुभाष चंद्र बोस को सदारत छोड़नी पड़ी। दूसरी जंग अजीम शुरू होने के बाद बरतानिया के ख़िलाफ़ उनके बड़े पैमाने पर सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की। उनको गिरफ़्तार किया गया, लेकिन उनने 7 रोज़ा भूख हड़ताल की तो उनको रिहा कर दिया गया। उनके घर की निगरानी की जाती रही। सुभाष अपने गार्ड्स को चकमा देकर भारत से अफ़गानिस्तान चले गए और कबायली बाशिंदे का रूप अपनाया और अपने आप को गूंगा ज़ाहिर किया ताकि उनकी हकीकत ना खुल सके। और अफ़गानिस्तान की सरहद अबूर करवाने में आगा खान सोम जो थे, उनके हामियों ने उनकी बहुत मदद की। वहाँ से रूम और फिर जर्मन गए। मॉस्को में तवील क़याम किया, मगर सोवियत हुकूमत जो थी वो इतना अच्छा नहीं है, तो वहाँ से मायूस होकर वो जर्मन गए। वहाँ उनकी बहुत पजीराई हुई, वहाँ भी एक्टिव हुए, मगर समझ गए कि ये लोग हिटलर के ही वफ़ादार हैं। चुनांचे वो फरवरी 1943 में खुफिया तौर पर जापान जाने वाली आबदोज़ में सवार हुए। जापान में उनका ज़बरदस्त मुहिम चलाई गई। भारतीय जंगी कैदियों को इकट्ठा करके उन्होंने अरकान की तादाद 85,000 कर ली, जिसमें लेडीज़ का अलग यूनिट भी था। ये इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद की जलावतन अबूरी हुकूमत थी, जिसे जर्मनी, जापान, इटली और क्रोशिया ने तस्लीम भी कर लिया। अबूरी हुकूमत की अपनी करेंसी और डाक टिकट भी जारी हुए। 6 जनवरी 1944 को सिंगापुर से आज़ाद हिंद रेडियो पर तकरीर करते हुए गांधी जी को अपना कौमी रहनुमा उन्होंने करार दिया और जंग आज़ादी में अपनी कामयाबी के लिए उनका आशीर्वाद हासिल करने की भी ख्वाहिश की। सुभाष की जद्दोजहद आज़ादी और ज़िंदगी का अख्ताम बड़े ही पुरस्कार अंदाज में हुआ। कहा जाता है कि वो 18 अगस्त 1945 को जापान जा रहे थे कि ताइवान में उनका त्यारा हादसे का शिकार हो गया। जंग आज़ादी के इस बड़े हीरो का लापता हो जाना आज तक एक मुअम्मा है। मुतअद्दिद कुव्वतों को जो सुभाष की गुमशुदगी की वजूह तक ले जा सकती थी, भारतीय हुकूमत ने खुफिया रखा कि भारत कई ममालिक से ताल्लुकात ख़त्म नहीं करना चाहता था,
اور ان کی زندگی کا کافی حصہ سباش صاحب کا جلا وطنی میں گزرا۔ عام لوگ ان کے بارے میں شاید کم جانتے ہیں۔ علاج کے لیے وہ کئی سال آسٹریلیا میں رہے، وہاں ایک خاتون ایملی کی خدمات بطور سیکرٹری حاصل کی، اور کہا جاتا ہے کہ غالباً 1937 میں انہوں نے ان سے شادی کی۔ ان کی ایک ہی بیٹی ہے، انیتا بوس، وہ جرمن میں رہتی ہیں اور لگزمبرگ یونیورسٹی میں اکنامک کی پروفیسر بھی ہیں۔ تو یوں انڈیا کا ایک یہ ہندوستان کی جد و جہد آزادی کا ایک لیڈر، جن کا آج تک نہیں پتہ چلا وہ کہاں گم ہو گئے، پلین کریش ہو گیا، وہ کڈنیپ ہو گئے، انہیں کوئی لے گیا، کیا ہوا، وہ آج تک صیغہ راز میں ہے۔ تو اگر آپ کو اس تاریخی واقعے سے تھوڑی سی بھی کوئی دلچسپی لگی ہو، کوئی اچھی بات لگی ہو، تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ کسی اور اچھی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔